आज की कहानी है दोस्तों शर्म। सपना अपने ससुराल आई। अभी बेचारी बैठी भी नहीं थी कि सपना की सास बोली, क्या दे दिया तेरी माँ ने आज तुझे। सपना के हाथों में थैला देखकर सुनीता जी ने चश्मे के नीचे से झांकते हुए पूछ लिया। सपना ने एक बार थैली को देखा और हिचकिचाते हुए सपना ने थैली में से निकालकर एक सूट अपनी सास सुनीता जी के सामने रख दिया। सूट को उलट पुलट कर देखते ही सुनीता जी की त्यों रिया चढ़ी गई। ये सूट तो पहना हुआ लग रहा है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुरानी सूट दे दी तुझे, और तू आराम से उसको लेकर भी आ गई ना। तुझे शर्म नहीं लगी, और ना तेरी माँ को। माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है। माँ जी को माँ, ये सूट मुझे बहुत पसंद था और अच्छा लगता था, तो इस बार ये सूट मुझे ही दे दिया। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे जो अपनी मायके की उतरन पहनेगी तू। अरे तुझे तो क्या अकल ही नहीं लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना। बेटी को उतरन देने से पहले आज ये सूट दे दी, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे भतीजे के पुराने कपड़े भी दे देगी, और तू आराम से ले आएगी कि तुझे बहुत पसंद थे। खबरदार जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई है तो। कड़कड़ाते हुए सुनीता जी बोली, और इसको पहनना भी नहीं मेरे सामने, समझी। सपना सहन कर रही थी। ये बात है कि आजकल सपना की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, तो सपना पास में होने की वजह से रोज थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो सपना खुद ही मना कर देती थी। कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, दिन भर उनकी खिदमत करना चाहती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब सपना अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगा बनारसी सूट देखकर बोल उठी, माँ तुम्हारा ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये सूट आपको नानी ने दी थी ना। माँ, बहुत ही प्यारा सूट है। तब सपना की माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये सूट पहनूंगी। तुझे पसंद है तो तू ले ले, मेरी निशानी समझकर, और तू पहनना। माँ की बात सुनकर सपना भावुक हो उठी। ऐसे क्यों बोल रही हो माँ, देखना तुम ठीक हो जाओगी। कहते हुए सपना अपनी माँ से गले लगकर रोने पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि माँ को कैंसर हो गया था और वो लास्ट स्टेज पर था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका कहना यही था, कोई फायदा नहीं ऑपरेशन का, क्योंकि उम्र भी हो गई और लास्ट स्टेज भी है। तो बस आप लोग सेवा करें जितने दिन भी हैं। वापस आते वक्त माँ ने सपना के थैले में वो सूट डाल दिया, लेकिन जिस सूट को सपना माँ की निशानी समझकर लाई थी, वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नजर आ रही थी, और उन्होंने बिना सोचे समझे सपना की बेइज्जती कर दी, और सपना का मन उदास हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज़ लेकर नहीं आएगी जहाँ सिर्फ पैसे का मोल है, भावनाओं का नहीं। वहाँ कुछ लाने का क्या फ़ायदा। कुछ दिनों बाद ही सपना की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। सपना भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी। 13वीं के दिन सपना के पति और सास ससुर भी सपना के मायके गए थे। सारा काम निपटाने के बाद सपना जब विदा होकर वापस ससुराल आने लगी तो सपना की भाभी माँ की अलमारी से निकालकर माँ के जेवर सपना को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने कहा था कि ये आपको दे देना है। आप इस घर की बेटी हैं, इसीलिए आपका हक भी बनता है। माँ ने मुझे भी दिया और कुछ जेवर आपके लिए भी रखे थे। दीदी, आप इसको अपने साथ ले जाएं। सपना की आंखें छलक आई। खुद को शांत करते हुए वो बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सबसे ही मेरा मायका है। आप सब तो हैं मेरे साथ,
तो फिर मुझे किसी निशानी की क्या ज़रूरत है। ये बाकी के जेवर आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नज़र आएगी। आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो। भाभी, इसको आप पहनोगी तो मुझे आप में माँ दिखेगी। कहते हुए सपना ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिए। पास खड़ी सपना की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को तो सपना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही सपना की सास बोलने लगी, भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से। इस वक्त तो बेटी को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या ज़रूरत थी मना करने की। बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहने थे, तो अपना हिस्सा ले आती, काम तो आ जाता। लेकिन तू बड़ी दानी निकली, उसको भी दान कराई। सास की बात सुनकर आज सपना के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़े। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती। आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो सूट तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहना था, लेकिन वो जेवर तो माँ ने हमेशा पहने रखी थी। फिर वो उतरन हुए जेवर में कैसे ले आती। माँ जी, आप अपनी कही बात भूल गईं। माँ जी, लेकिन मुझे आपकी कही बात याद थी और मैंने आपकी ही बात का भरम रखा कि कहीं दोबारा से आपको बुरा ना लगे। मैं फिर से अपनी माँ की उतरन ले आई बोलकर आंखों में आंसू लिए सपना अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और सास निरंतर सी देखती रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाती रही, भला गहने भी कभी उतरन होते हैं। मुझे क्या, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मेरे बेवकूफ़ कहीं की बड़ी दानी बनी। बाद में खुद पछताएगी जब भाभी भाई नहीं पूछेंगे मुझे क्या। सपना की सास बड़बड़ाती रही, लेकिन सपना को अपने किए पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश थी, क्योंकि भाभी में भी उसको माँ की छवि ही दिखती थी। और माँ बाप के बाद तो मायका भाई और भाभी से ही होता है। कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए खुशबू मोटिवेशनल स्टोरी।